हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आईबीटीएस इंडिया। जैसे कि हमने कहा था, हम लेके आएंगे टीजीटी टीचर्स के लिए स्पेशल क्लासेस फॉर स्पेशली फॉर मेडिकल क्लासेस, है ना। तो वहां से हम हमारी पहली क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां पे हमारा सबसे पहले हमने स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले ध्यान देंगे हमारे एनिमल किंगडम के लार्ज पोर्शंस के ऊपर, जहां से बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, मेन मेन क्वेश्चंस आते हैं। आपके काफी अच्छा पैटर्निंग देखा गया है क्वेश्चंस का एनिमल किंगडम से। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं कि बहुत सारे, आपको अगर एनसीईआरटी डाटा के हिसाब से देखा जाए तो ओवर 1.7 मिलियन स्पीसीज आपकी इन्वेंट कर चुके हैं, है ना। अब जिनके अब इतनी सारी स्पीसीज के आपको क्या नहीं, आपको हर एक स्पीसीज का कैरेक्टर याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है ना। कि हर एक स्पीसीज का जैसे अगर मेरी क्लास में मान लो 100 बच्चे भी हैं, तो 100 बच्चों का हर एक बच्चे का प्रॉपर कैरेक्टर याद करना, प्रॉपर मार्क्स याद करने की किसका क्या है, तो हम उसको उनको क्या कर देते हैं, वो थोड़ा-सा मुश्किल है, इसीलिए हम वो क्या कर लेते हैं, हल्का सा क्लासिफाई कर लेते हैं कि हमने एक टेस्ट लिया। ओके। अब टेस्ट के बेसिस पे हमने क्या किया, एक टेस्ट लिया, टेस्ट के बेसिस पे टेस्ट एक कैटेगराइजेशन का टेक्निक हो गया। अब उसके बेसिस पे आपने क्या किया, उसके बेसिस पे आपने उसको चेंज किया। आपके बच्चे जो आपका वो 80 स्कोर कर रहे हैं, अब वो 50 स्कोर कर रहे हैं, बिलो 50 स्कोर कर रहे हैं, तो उस स्कोरिंग के बेसिस पे हमने 3 अलग-अलग सेक्शंस डिवाइड कर लिए। इसी तरह हम 1.7 मिलियन स्पीसीज को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे। तो और वो कैटेगरीज क्या है, जैसे कि हमने पहले से पढ़ा है कि आपके सबसे पहले कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म होगा, दैट विल बी योर स्पीसीज। क्या होंगी बच्चे, आपकी स्पीसीज होंगी। एंड स्पीसीज आपकी कंसीडर की जाती हैं स्पेशल जेनस जीनस के अंदर। देन जीनस कंसीडर किए जाते हैं फैमिली के अंदर, है ना। अब फैमिली कंसीडर की जाती हैं स्पेशल ऑर्डर्स के अंदर, ऑर्डर्स कंसीडर किए जाते हैं स्पेशली इन स्पेशल लाइक क्लासेस के अंदर। देन आपके आते हैं फाइलम्स और डिवीजन, देन आपके आते हैं स्पेशल किंगडम्स। तो हमने जैसे कि हमने पढ़ा है पहले, आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में आप जानते होंगे। देन आपने 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में जाना होगा, है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेनली आपको पढ़ाई जाती है, जो बेसिकली जो आप पढ़ते हो वो आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ओके। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहली किंगडम जो आती है, दैट इज योर किंगडम मोनेरा, then your kingdom Protista, then your kingdom Fungi, then your kingdom Plante, and your kingdom Animalia। ये आपके 5 किंगडम्स हैं, जिनमें से मोनेरंस, प्रोटिस्टेंट्स एंड फंजाइज जो हैं वो आपके प्लांट से ऊपर ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो हम बॉटनी में कंसीडर करेंगे। आपका फंजाई जो जो किंगडम फंजाई है वो हम अलग से भी कंसीडर करेंगे। उसके अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने नहीं देखे हैं, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा ऐसे लेवल पे करेंगे कि उससे अगर क्वेश्चन आए तो भी आप कर सको, बट उसको ज्यादा डीप में जानने की जरूरत नहीं है। तो हम जो मेनली फोकस करने वाले हैं वो हमारा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे के ऊपर। ओके। और उसके अलावा जोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा किंगडम एनिमलिया, है ना। अब किंगडम एनिमलिया में एनिमल्स जो होते हैं वो आपको ऑब्वियसली पूरी अर्थ के ऊपर दो टाइप का हैबिटेट है, एक आपका है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक आपका है एक्वेटिक हैबिटेट। तो हैबिटेट के बेसिस पे अगर आप एनिमल्स को कैटेगराइज करते हो तो दो टाइप के होंगे बच्चे, एक एक्वेटिक हैबिटेट एंड आपका टेरिस्ट्रियल हैबिटेट एनिमल्स। अगर एक्वेटिक हैबिटेट देखा जाए तो एक्वेटिक हैबिटेट पे वाटर सरफेस पे रहने वाले सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हैं। देन कुछ आपके वो ना वो वाटर सरफेस पे रहते हैं, ना वो आपको बिल्कुल बॉटम फीडर्स होते हैं, तो वो आपका रोम करते रहते हैं एक वाटर पे, वाटर के एक पर्टिकुलर डेप्थ के ऊपर। देन आपके थर्ड होते हैं दैट इज बॉटम सरफेस के ऊपर। तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले
जितने भी आपके एनिमल्स हैं, उनको हम प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स एंड बेंथोस, इन 3 नाम से जानते हैं। जो बेंथोस है, बी फॉर, याद करना बिल्कुल आसान है, बेंथोस, बी फॉर बॉटम सरफेस। जो बॉटम सरफेस पे बिल्कुल रहेगा बच्चे, वो बेंथोस है। जो आपका वाटर के अंदर एक सर्टेन डेप्थ में, ना वो सरफेस पे है, ना वो बिल्कुल बॉटम पे है, तो एक सर्टेन डेप्थ में रहने वालों को बोलते हैं हम नेक्टन्स, जिनमें सर्टेन आपकी बहुत सारी फिशेज आती हैं। जो आपकी बॉटम फीडर्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे स्टार फिश हो गए, आपके जितने भी एल्गीज होते हैं, वो बॉटम सरफेस के ऊपर होल्ड फास्ट, जैसे आपका सर्टेन एल्गीज हो गई, लाइक आपकी क्लोरोफाइसी हो गई, फियोफाइसी हो गई, रोडोफाइसी हो गई, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड योर ब्राउन एल्गी। तो दीज एल्गी, उनको सर्टेन होल्ड चाहिए आपका, है ना। इसके अलावा आपके शेल्स जो होते हैं, वो सब आपके बॉटम फीडर्स हैं। अगर वाटर सरफेस की बात करें, तो आपके कुछ क्लोरोफाइसीज आपकी क्या रहती, आपकी सरफेस फीडर भी होती है। ओके, तो वाटर सरफेस पे रहने वाले भी होते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल को हम सर्टेन क्लासिफाई करते हैं कि टेरेस्ट्री में भी कहाँ। टेरेस्ट्री में देखो, कुछ आपके बिल्कुल सरफेस पे रहेंगे, फास्ट रनर एनिमल्स हैं, लाइक आपके प्रीडेटर्स, लाइक आपके लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, दे आर प्रीडेटर एनिमल, दे आर कीस्टोन स्पीसीज, है ना। तो वो आपके रनर एनिमल्स हैं। तो रनर एनिमल्स को हम बोलते हैं कर्सोरियल एनिमल्स। और जैसे हॉर्स हो गया, लाइन हो गया, दीज आर योर सरफेस के ऊपर रहने वाले हैं। जो आपके अब सरफेस के ऊपर से भी आपके एनिमल्स जो आ जाते हैं, एरियल आ जाते हैं बिल्कुल ही, जो आपके हवा में रहते हैं बिल्कुल, जैसे बर्ड्स आ गए, सारे के सारे बर्ड्स आपके कैसे हैं, आपके एनिमल्स हैं जो लिविंग इन सर्टेन एयर। देन आपके आते हैं स्कैंसोरियल, दैट इज एनिमल जो आपके क्लाइंब करते हैं, आपके वॉल्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर ऐसे क्लाइंब करते हैं। तो आपके रेप्टाइल्स आ गए, लिजर्ड्स आ गई, वॉल लिजर्ड्स आ गई, ये सब किस में आते हैं, आपके स्कैंसोरियल्स आते हैं। देन आपके आगे फ्यूजोरियल्स, जो आपके एनिमल्स लिविंग इनसाइड बरोज, जैसे अर्थ के अंदर बिल्कुल घुस के रहेंगे, वो आपके बरोज बनाते हैं, स्पेशल होल्स बनाते हैं, अपना सर्वाइवेबिलिटी उनका बिल्कुल ही जमीन के अंदर है। वो आते हैं अर्थवूम, दे आर डेट्राइटिवोरस मेनली, कैसे हैं, डेट्राइटिवोरस। देन आपके आते हैं एर्बोरियल, जो आपके ट्रीज पे रहेंगे, लाइक मंकीज, काफी सारी आपकी स्पीसीज जो है ट्रीज पे रहती हैं। फॉरेस्ट में रहने वाले काफी मोस्ट आपके स्पीसीज कैसे होते हैं, डिपेंडेंट ऑन ट्रीज, और ट्रीज पे रहना वो पसंद करते हैं। ओके, चलो। अब हैबिटेट के बेसिस पे हमने देखा, ये सर्टेन टर्म्स जो हैं बच्चे, वो आपको ऐसे के ऐसे टर्म्स उठा के दे देते हैं। ये क्वेश्चंस में पूछ लेंगे कि आपके एरियल एनिमल्स आर देयर, आपके कर्सोरियल एनिमल्स आर देयर। अगर आपको टर्म ही नहीं पता होगा कर्सोरियल एनिमल किसे बोलते हैं, तो आप कैसे आगे क्वेश्चंस को परफॉर्म करोगे, है ना। तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल अलग होता है, लेकिन ऐसी बीच बीच में टर्म्स डाल देते हैं सिर्फ आपको घुमाने के लिए, तो आपको घूमना बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो। अब नेक्स्ट अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे, तो आपको सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, एक पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो किस लेवल पे है ना। लेवल आप स्टार्ट करते हैं बच्चे, हमने सबने बचपन में पढ़ा है सेल थ्योरी, दैट इज सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने ये सब पढ़ा है। अब देखो, अब सेल किसकी बनी है, ड्यूरिंग एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं कि आपका पर्टिकुलर हेल्डेन थ्योरी पढ़ते हैं, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी पढ़ते हैं, देन मिलर्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो वहां से हमने जाना कि आपके एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हुए, वहां पे आपके लाइटनिंग्स हुए एंड ऑल दैट एनर्जी गिविंग हुए, वहां से आपके सर्टेन आपके मॉलिक्यूल्स बने, जिनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं ना। तो वहां से आपके बेसिक मॉलिक्यूल से जो कि आपके मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे अमाइनो एसिड से आपका प्रोटीन बना, प्रोटीन से एंजाइम बना, तो प्रोटीन आपका मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पॉलीमेरिक फॉर्म है, वो आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, किसमें आते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म, जिनका आपका अगर बिल्कुल ही केमिस्ट्री में जाके आप बात करोगे, तो आपका अराउंड आ जाएगा 800 डाल्टन।
800 डाल्टन से अबो मोलिकुलर वेट जो होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं आपके। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट एंड मेक सर्टेन ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज कंस्टिट्यूट एंड मेक सेल। जैसे आपका एक यूकैरियोटिक सेल हो गया, यूकैरियोटिक सेल में अगर ऑर्गेनेलीज की बात करेंगे हम, तो आपके सर्टेन ऑर्गेनेलीज हो गए, लाइक आपके कौन से हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे होते हैं, है ना। कंस्टिट्यूट करेंगे सेल को। सेल जो है, अब सेल जो है वो आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑर्गेनिज्म तो ओके है, ठीक है, देयर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी मल्टी सेलुलर। कैसा हो सकता है? मल्टी सेलुलर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, बट सेल्स मिलके कोई टिश्यूज नहीं बना रहे, है ना, कोई कोलैबोरेटिव वर्क नहीं कर रहे। अब जब तक सेल कोलैबोरेटिव वर्क नहीं करेगा, टिश्यू नहीं बनाएगा, तब तक उसका ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू हम किसको बोलते हैं? अगर हम टिश्यू की नॉर्मल डेफिनेशन ले तो हम क्या बोलते हैं? एक आपका ग्रुप ऑफ सेल है भाई। अब ग्रुप ऑफ सेल हो गए बच्चों वाली बात, तो अब करते हैं बड़ों वाली बात, है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगी वो क्या करती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन। क्या करती हैं? परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन। वो होगा आपका टिश्यू। देन आपका टिश्यू से आपका ऑर्गन्स डेवलप होता है। सेम ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन, दैट इज ऑर्गन। देन ग्रुप ऑफ organ perform a definite function, जैसे digestive system, that will be your organ system. then आपका organ system constitutes and make organism. ओके, जैसे आप बने हो ऑर्गन सिस्टम से, तो ये तो है नहीं कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन आप देखते हो किंगडम के अंदर, देखते हो आपके जो एनिमल किंगडम में वेरियस एनिमल्स जो आप देखते हो वो सारे ऐसे हैं कि आपको सेलुलर लेवल भी मिलेगा, एग्जांपल पोरिफर्स, टिश्यू लेवल भी मिलेगा, निडेरियंस, आपको ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल भी मिलेगा। इसके ऊपर के सारे जितने भी आपके होंगे वो सारे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के मिलते हैं। एनालिड्स हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकोडेटा हो गया, कोडेटा हो गया, मोलस्क हो गए, इन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एक और कैटेगराइजेशन। तो एक और कैटेगराइजेशन ये हमने अभी अभी करा है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या है कि मल्टी सेलुलर बट नो कोऑर्डिनेशन। आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है सेल के बीच में, है ना। अब लाइक क्या हो रहा है, हमारी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं। अब 50 बच्चों के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैंने एक छोटा सा वर्क दिया कि यहाँ से आपको आपको ए पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट पे बहुत सारा सामान रखा है और यहाँ बी पॉइंट तक सबने लेना रखना है, ठीक है। इस सामान को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना है ना। हमारे यहाँ पे 20 बच्चे बैठे हैं मान लो। आप 20 बच्चे हैं यहाँ पे, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके हम 2 रोज बना लेंगे। बना लिया। अब यहाँ से सामान शिफ्ट करते गए तो बच्चों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया। क्या किया? कोऑर्डिनेट किया, तो इतना सामान जितना भी हुआ सारा 2 मिनट में फटाफट से शिफ्ट। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है बिटवीन द सेल्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब कोई भी बच्चा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, सेल अपना काम खुद करेंगे। मैं तो भैया, मैं तो आत्मनिर्भर हूँ। आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जमा ही गलत इस्तेमाल कर लिया। तो उन्होंने क्या बोला कि हम मैं तो आत्मनिर्भर हूँ, मैं तो यहाँ से सामान उठा के यहाँ से, अगर मान लो यहाँ पे क्या था, 100 थिंग्स थे। यहाँ पे क्या थे आपके? 100 थिंग्स थे जो उठा के यहाँ रखने थे। तो आपने क्या किया? अब ये 20 बच्चे कितना करेंगे? बार बार यहाँ जाएंगे, बार बार यहाँ आएंगे। तो नो कोऑर्डिनेशन, टाइम ज्यादा, वेस्टेज ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नहीं है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। आइदर आपके मल्टी सेलुलर हैं, बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल देखो, आपके पोरिफर्स आ गया। अब पोरिफर्स में क्या है? पोरिफर्स में आगे पढ़ेंगे हम, डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखो। अब पोरिफर्स में क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के कोलर सेल्स होते हैं। ये देखो, ये स्पेशल टाइप का कोलर सेल है।
अब ये कोलर सेल इसको बोलते हैं क्वानोसाइट, क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट। अब क्वानोसाइट सेल्स क्या करती हैं, फटाफट से यहाँ पोर से आपका क्या आएगा, वाटर फ्लो के साथ साथ कुछ भी फूड आया, कोलर साइट आपकी क्या करेगी, फूड को गैदर कर लेगी। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी क्वानोसाइट लगी हुई हैं, हर एक सेल अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करती है। आपका वाइटल फंक्शन जितने भी हो गए, डाइजेशन से लेके रेस्पिरेशन से लेके एक्सक्रीशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन, सब अपना खुद करेगी, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलो, नो कोऑर्डिनेशन आपको सेल के बीच में देखने को मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड अरेंज्ड इनटू टिश्यू। अब सेल ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे क्या था, एक पर्टिकुलर, ये लो भैया, ए सेल, बी सेल, सी सेल और डी सेल। अब ए सेल एक दिन बैठ के दुखड़े रो रही है अपने, क्या दुखड़े रो रही है कि भाई मैं क्या करूं, बी सेल को बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं सारे दिन डाइजेशन करूं या रेस्पिरेशन करूं या एक्सक्रीशन करूं या ट्रांसपोर्टेशन करूं क्या, सारा दिन मेरा निकल जाता है इन सब काम करने में। अब बी सेल बोलती है यार दुखड़े तो मेरे भी सेम टू सेम है, मैं भी सारे दिन डाइजेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ट्रांसपोर्टेशन करते करते पागल हो जाती हूँ। लेकिन आपकी सब सेल्स की टेंडेंसी क्या है, बीइंग लेजी, कि हमें तो भैया लेजी होना है ना। अब हमने काम नहीं करना इतना ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, ए और बी ने क्या डिसाइड किया, ए और बी ने डिसाइड किया कि भैया ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन मैं कर लेती हूँ, आप डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन आप कर लो। चलो जी, बहुत बढ़िया, दो दो काम करने हैं, फटाफट से दो दो काम निपटाए और चले गए। अब ये दोनों क्या हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ये दोनों क्या कर रही हैं आपका, ये ए सेल और बी सेल क्या कर रही है, आपका कोऑर्डिनेशन कर रही है। अब कोऑर्डिनेशन करके आप पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है, तो क्या हो गया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या हो गया आपका, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की आपकी पर्टिकुलर टिश्यू है, टिश्यू बन रही है, सेल्स मिलके एग्रीगेट हो रही हैं और वो काम कर रही हैं, है ना। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है सीलन ट्रेट्स में, किसमें देखने को मिलेगा बच्चे, सीलन ट्रेट्स में देखने को मिलेगा। आप सीलन ट्रेट्स में देखोगे तो आपका सर्टेन सेल्स हैं, जैसे ये आपका तीनों डर्मल लेयर्स मिलके, दोनों डर्मल लेयर मिलके बेसिकली आपको एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल, मीजोग्लिया इज नॉट ए पर्टिकुलर डर्मल लेयर, दैट्स ए पैची फॉर्म, है ना, जैसा हम जानते हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं। अब एंडोडर्म के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन करने वाली, स्पेशल फंक्शन करने वाली आपकी जैसे ग्लैंड सेल्स हो गई, ये आपकी ग्लैंड सेल्स हो गई, देन आपके गैंग्लियन न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स का काम क्या है, पर्टिकुलर आपका सेंसरी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका सेंस उठा के पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। इसके अलावा अलग अलग फंक्शन करती हुई यहाँ पे जैसे निमेटोब्लास्ट सेल हो गई, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन हो गया, देयर इज रिंग मसल प्रेजेंट हो गई, तो इनके सर्टेन अपने अपने फंक्शन है जो हम आगे पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाना। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है भाई, अब डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज थे, जैसे आपने यहाँ पे ए और बी का एग्जाम्पल लिया था ना, देखो अब ए और बी, ए क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन का काम कर रही थी, बी सेल जो है वो आपका डाइजेशन का एंड रेस्पिरेशन का काम कर रही थी। ये है आपका डाइजेशन, ये है आपका रेस्पिरेशन। अब डाइजेशन में एक काम थोड़ी होता है कि उठा के लिया और डाइजेस्ट कर दिया, नहीं जी, आपको जैसे आपके अंदर डाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें तो पहले आपको च्यू करना पड़ता है खाना, है ना, फिर आपको स्वेलो करना पड़ता है खाना, देन आपको स्टोर करना पड़ता है खाना, देन आपको एंजाइम्स रिलीज करने पड़ते हैं जो खाने को क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे। देन एंजाइम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूटेबल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, इन्वायरमेंट देने के बाद आपको एब्जॉर्प्शन करानी पड़ेगी, है ना, उसके बाद आपको एक्सक्रीशन करानी पड़ेगी, है ना, फीकल मैटर को बाहर निकालना पड़ेगा। ये इतने सारे काम करने के लिए भी आपको बी सेल को क्या चाहिए कि भाई अकेली सेल थोड़ी ना करूंगी, बी सेल ने क्या किया, अपना डिवीजन परफॉर्म कर दिया। ये लो, एक जैसी बहुत सारी बी सेल बना दी, ये लो, ये लो। अब हर एक बी सेल को फंक्शन दे दिया, भाई तेरा काम है चू करना,
तेरा काम है आपको स्वेलो करना, आपका काम है स्टोरेज करना। तो च्यू करने के लिए ये बी सेल मॉडिफिकेशन क्या दिखा रही है? माउथ, माउथ में क्या बन गए? माउथ के अंदर टीथ्स वगैरह बन गए। आपका स्वेलो करने के लिए क्या बन गई आपकी? यहाँ पे क्या होती है आपकी फूड पाइप। देन आपका स्टोर करने के लिए स्टमक बन गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक। आपका डाइजेशन में जितने भी ऑर्गन है तो वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें पर्टिकुलर टिश्यू, ये अब सर्टेन टिश्यूज हैं, ये भी आप सर्टेन टिश्यूज हैं, ये भी सर्टेन टिश्यू हैं जो मिलके एक परफॉर्म काम कर रही हैं। अब वो टिश्यू ऑर्गेनाइज होके एक परफॉर्म काम करने लगी कि भाई डाइजेशन करना है। क्या करना है? डाइजेशन करना है। ओके, अब ऑर्गन हो गया, लाइक आपका स्टमक हो गया। स्टमक में डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं आपकी। कोई आपकी सर्टेन टिश्यूज, जैसे आपका ऑक्सेंटिक सेल्स वाली टिश्यू है, एक तो ऑक्सेंटिक सेल्स वाली टिश्यू क्या करती है? एचसीएल रिलीज करती है ना। देन आपका पेप्टिक सेल्स वाली टिश्यू है, ओके, जो क्या रिलीज करती है? आपका पेप्सिन रिलीज करती है। इसके अलावा आपका म्यूकस सिक्रेटिंग है, वो भी पर्टिकुलर टिश्यू है, वो भी आपका म्यूकस सिक्रेशन के लिए है। इसके अंदर आपका पर्टिकुलर म्यूकस लेयर बना के रखेगी ताकि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एचसीएल से बचा जा सके, है ना। तो ये सब चीजें हैं आपकी। नेक्स्ट अगर देखें तो आपका नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपके सेल एग्रीगेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए जरा। अब सेल एग्रीगेट प्लान, अब बॉडी के प्लान आपके अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपकी चेंज होती रहती हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहला था ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। कैसा है? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, ये है आपका सेक बॉडी प्लान, सॉरी ये वाला। ये है आपका सेक बॉडी प्लान जिसमें आपके पास क्या है कि एक पर्टिकुलर बॉडी कैविटी है। ये आपकी क्या है? आपकी बॉडी कैविटी। अब इस बॉडी कैविटी के अंदर फूड आएगा। देखो, ये है आपकी पर्टिकुलर बॉडी कैविटी, है कि नहीं? है ना। अब फूड यहाँ छोटे छोटे पोर्स, ये यहाँ से देखोगे तो ये छोटे छोटे पोर्स हैं, पोरिफर्स है ना ये। तो छोटे छोटे पोर्स से खाना आएगा और इसके थ्रू बाहर निकल गया। तो पूरी बॉडी के अंदर ओपनिंग सिर्फ एक ही है। ये देखो जरा यहाँ पे, ये पूरा। अब यहाँ पे क्या है? ये छोटे छोटे पोर्स हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पोर्स। यहाँ से पानी आया और बाहर निकल गया। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है ना, कि एक सैक की तरह, एक थैले की तरह है। ओके, चलो। अब वहीं पे आता है प्रोटोस्टोम्स, आपके ड्यूटरोस्टोम्स आते हैं। ठीक है। आपका सिलोम फॉर्मेशन, सिलोम फॉर्मेशन के ऊपर आपका प्रॉपर पढ़ा जाएगा जिसमें आपका क्या है? मीजोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स आपके कैसे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ मीजोडर्म, आपका मीजोडर्म प्रेजेंट होगी, बट कहीं पे वो पैचेस में प्रेजेंट है, कहीं कैसे प्रेजेंट है, तो हम आगे पढ़ेंगे चिंतन पर। ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन का बेसिस है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा है बच्चे? सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी में भी दो टाइप का हो सकता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में अगर देखोगे तो ब्लड आपका डायरेक्टली पंप आउट ऑफ हार्ट एंड जो सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इनटू इट। ये आपका एक क्या कर रहा है? एक यहाँ पे ये ले, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म में ये आपका हार्ट है। अब बाकी सारे ऑर्गन्स लगे हैं वो यहाँ चारों तरफ लगे। ठीक है, एक कैविटी में चारों तरफ यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गन्स लगे हैं। अब हार्ट ने क्या किया? ब्लड को उठाया और ऐसे फेंक दिया। ब्लड को कलेक्ट किया और ऐसे ऊज आउट कर दिया। अब ऊज आउट करने पर क्या हो रहा है? ये सारा का सारा ब्लड जो है इस कैविटी के अंदर फैल गया है। ये लो जी, कैविटी के अंदर। तो ये ओपन टाइप है कि आपका सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आपको उस कैविटी में डिप ले रहे हैं, सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस उस कैविटी से हो रहे हैं और अपना काम चल रहा है। देन है आपका क्लोज टाइप। क्लोज टाइप में क्या होगा? ब्लड जो सर्कुलेटरी थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स, और उनके पास क्या है? पर्टिकुलर आर्टरीज प्रेजेंट हैं, वेन्स प्रेजेंट हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, जैसा आपके अंदर है। आपके अंदर क्या है? पर्टिकुलर वेन्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी पर्टिकुलर आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, हार्ट से आपकी स्पेसिफिक आर्टरीज निकलती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी।
डीऑक्सीजनेटेड लेके जाने के लिए पर्टिकुलर वेन्स प्रेजेंट हैं, है ना? तो वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। देन आपका नेक्स्ट जो कैटेगरीज आ जाती है वो आ जाती है सिमेट्रिकल, है ना? सिमेट्री के बेसिस पे। तो सिमेट्री के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो एसिमेट्रिकल होंगे, ओके? आपके 3 आ जाते हैं, एसिमेट्रिकल, देन आपका आ जाता है रेडियली सिमेट्रिकल एंड आ जाते हैं बच्चे आपके बाइलेटरली सिमेट्रिकल, 3 टाइप के। हम हैं सबसे पहले हम हमारी बात करते हैं तो हम हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल दिस टाइप कि अगर हम क्या करेंगे कट करेंगे तो हमारा एक ही प्लेन है जिससे हम क्या करते हैं इक्वल हाफ में कट होंगे। क्या होंगे? इक्वल हाफ में कट होंगे। एक ही पर्टिकुलर प्लेन से कट होंगे तो ये और ये जो है वो इक्वली डिवाइड होंगे। तो हमारे अंदर भी एक ही है कि हम सिर्फ एक प्लेन से कट होंगे तो ही इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, वरना नहीं होगा, है ना? वहीं रेडियल सिमेट्रिकल आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनको आप किसी भी उससे काटो, जैसे ये आपका ऑर्गेनिज्म था, ये आपका ऑर्गेनिज्म है ये वाला, ठीक है? इसके बाहर यहाँ पे टेंटिकल्स लगे हैं, 1 टेंटिकल, 2 टेंटिकल, 3 टेंटिकल, 4 टेंटिकल, 5 टेंटिकल। अब इसको किसी भी प्लेन से काटो, अगर इसका सेंट्रो अब ये ऑर्गेनिज्म है लाइक ऐसे, ऐसे ठीक है? 1 टेंटिकल, 2 टेंटिकल, 3 टेंटिकल, 4 और 5। अब किसी भी प्लेन में काटो ज़रा इसको, जो प्लेन इसके डायमीटर के अलोंग जाना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ से काट के खड़े हो जाओगे, ये। बताओ जी कहाँ से इक्वल नहीं, ऐसा प्लेन जो इसके डायमीटर के अलोंग है, ठीक है? तो ये एक डायमीटर के अलोंग जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो ऐसे डायमीटर के अलोंग कट करोगे तो ये हमेशा इक्वली 2 हाफ में कट होगा, किसी भी प्लेन में काट दो लेकिन डायमीटर जो वो प्लेन जो होना चाहिए वो अलोंग द डायमीटर होना चाहिए। तो वो आपका हो जाता है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो रेडियली सिमेट्रिकल एग्जांपल आता है आपका सीलंट्रेट्स, स्टीनोफोर्स एंड इकानोडर्म्स, ओके? तो इनमें ब्लाइंड साइको बॉडी प्लान वाले सारे ऑर्गेनिज्म फिट हो सकते हैं यहाँ पे। देन आ जाता है आपका एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल कोई सिमेट्री नहीं है भैया, है ना? कहीं से भी काटो हम इक्वल हाफ में कटेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल है आपके स्पंजी, जैसे यू स्पंजिया हो गया, ये आपका ऐसे 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 ऑर्गेनिज्म है, काटो इसको जरा इक्वल हाफ में कटेगा ही नहीं, है ना? तो वो एसिमेट्रिकल है आपका। नेक्स्ट जरा देखते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका कैटेगराइजेशन है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टिक लेयर, आपका डर्मल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, आपकी 3 आपकी डर्मल लेयर्स होती हैं। तो डर्मल लेयर आपकी बॉडी में तीनों प्रेजेंट हैं या 2 प्रेजेंट हैं। एक आपकी या तो सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगी। अगर देखो यहाँ पे देखो ये है डिप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके? डिप्लोब्लास्टिक में क्या है? एक देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर एक्टोडर्म। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रॉपर एक्टोडर्म प्रेजेंट है। ये आपकी प्रेजेंट है प्रॉपर एंडोडर्म। क्या प्रेजेंट है ये बच्चे आपकी? एंडोडर्म प्रेजेंट है। बीच में आपको एक पैची लेयर मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं बच्चे? मीजोग्लिया बोल देते हैं। तो यहाँ पे 2 ही डर्मल लेयर हैं जो अच्छी खासी है। तो वो होगा डिप्लोब्लास्टिक। क्या होगा? डिप्लोब्लास्टिक। वहीं आपका आ जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें आपका क्या आ गया? 3 डर्मल लेयर, 1 डर्मल लेयर, 2 डर्मल लेयर और 3 डर्मल लेयर। तो एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म हो गया और मेसोडर्म हो गया। तो ये क्या आ गया आपका? ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया बच्चे। क्या आ गया आपका? 3 लेयर वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना? चलो, अब आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन आ जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाते हैं बच्चे आपके प्लैटीहेल्मिन्थेस, हेल्मिन्थेस 2 कोऑर्डेट्स, मतलब आप क्या हो? कोऑर्डेट्स हो ना, तो आप भी कैसे हो? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। वहीं आपके इससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म जितने भी आएंगे वो आपके कैसे आएंगे? डिप्लोब्लास्टिक वाले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है आपका कैटेगराइजेशन, आपकी आ जाती है सिलोम। इसकी आ जाएगी बच्चे सिलोम की। अब सिलोम की कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका सिलोम सिलोमेट हो जाता है, सूडोसिलोमेट हो जाता है एंड एसिलोमेट हो जाता है।
सिलोमेट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म जिनके पास आपकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिज्म देखो, ये एक प्रॉपर यहाँ पे ये सिलोम प्रेजेंट है, एक प्रॉपर बॉडी कैविटी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट आपका आता है नोटोकोड। अब नोटोकोड की अगर हम बात करते हैं तो नोटोकोड इज ए मीजोडर्मली डिराइव्ड, ये ध्यान रखना, इट्स ए मीजोडर्मली डिराइव्ड, ना एंडोडर्मली ना एक्टोडर्मली, इट्स ए मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहाँ मिलेगा, डोर्सल साइड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, डोर्सल साइड पे। अब कई बार पूछ लिया जाता है डोर्सल साइड किसे कहते हैं, कौन सी साइड होगी जिसको आप डोर्सल साइड बोलोगे। जब अब क्या होता है, डोर्सल साइड उसको बोलते हैं जब आप फेस डाउन करते हो। क्या करते हो, जब आप फेस डाउन करते हो तो जो भी आपका पोर्शन, अगर आप फेस डाउन करोगे, जो भी पोर्शन आपका क्या रहेगा, एयर के कांटेक्ट में रहेगा, वो होगा आपका डोर्सल सरफेस, एंड जो आपका छिप जाएगा वो होगा वेंट्रल सरफेस। तो हमारा डोर्सल सरफेस कौन सा है, बैक साइड। तो डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। अब जब एनिमल्स जो होंगे नोटोकॉर्ड वाले होंगे कि लाइफ में किसी न किसी स्टेज में एक मेसोडर्मल डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उनको बोलते हैं कोडेट्स।
और जो नहीं कंसिस्ट करते मेसोडर्मल ड्राइव रोड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूरल लिंक बनाता है, तो दैट विल बी योर क्या रहेगा, आपका नॉन कोडेड रहेगा, जो आपके पोरिफर से लेके इकाइनोडर्म्स तक जितने भी हैं, कौन कौन से आ गए, पोरिफर्स आ गया जिनके अंदर आपका निडेरियंस आ गया जिनके अंदर, इनके अलावा प्लेटी हेलमिंथीज आ गए, एस्की हेलमिंथीज आ गए, देन आपके कौन आ जाता है, एस्की हेलमिंथीज के अलावा निमेटो हेलमिंथीज आ गए, निमेटो एंड एस्की इज द सेम थिंग, सॉरी। देन आपका एनालिड्स आ गए, देन आपके आर्थ्रोपोड्स आ गए, देन आपके मोलस्क आ गए, देन आपके इक्वाइनोडर्म्स आ गए, देन आपके इक्वाइनोडर्म्स तक तो आपके हेमिकोडेट एंड कोडेट्स जो हैं वो आपके कौन आ जाएंगे, कोर्डेट्स में आ जाएंगे, जिनमें लाइफ के किसी न किसी स्टेज में एक आपकी मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की, इसकी बात करते हैं, तो वहीं अभी आ गया कोडेट्स के बेसिस पे, तो नॉन कोडेट्स एंड और इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं इनको, जो जिनके पास मेसोडर्मली डिराइव्ड नोटोकॉड प्रेजेंट नहीं है, तो वो नॉन कोडेट्स, जहाँ पे नोटोकॉड प्रेजेंट है वो कोडेट्स। अब ये आगे पोरिफर्स, सिलिनिडेरियंस, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, एनालीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क एंड इकानोडर्मेटा। हेमिकोडेटा एक सब फाइलम की तरह कंसीडर की जाती है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोडेट्स, कोडेट्स आपके दो आ जाते हैं, प्रोटोकोडेटा एंड यूकोडेटा। ठीक है, यूकोडेटा दैट इज हायर कोडेट्स, और आपका नेक्स्ट जो बोलते हैं यहाँ पे लोअर कोडेट्स बोलते हैं। अब देखो, अभी तक हमने जितना भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया है ना, ये देखो, अब यहाँ पे हमने एनिमल्स थे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो आपकी जिसके पास क्या नहीं है, एनिमल्स किंगडम की, किंगडम एनिमल की अगर हम बेसिक जो कैटेगराइजेशन जानते हैं, तो वो ये जानते हैं किंगडम एनिमलिया की क्या देखते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, कि सबसे पहला तो आपका सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट रहता है, सबसे पहली बात। दूसरे, ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कैसे होते हैं, यूक्रियोटिक होते हैं। अब यूक्रियोटिक होंगे तो न्यूक्लियस तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होगी वो आपकी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑर्गन, यहाँ पे आपका सिंपल सेल से लेके टिश्यू से लेके ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। साथ में दे आर हेट्रोट्रोफिक, कैसे हैं, हेट्रोट्रोफिक मिलते हैं आपको ज्यादातर, ज्यादातर क्या, सारे ही। तो एनिमल्स जो होंगे मल्टी सेलुलर, वही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा, कोरिफर्स में। वहीं आपका टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है बाकी सब के अंदर, सीलेंट्रेट्स के अंदर, टीनोफोरा, प्लेटी, एस्की, एनालीड, आर्थ्रो, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट एंड कोडेट, सब के अंदर आपके टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम ऐसे चलते रहते हैं आपका अकॉर्डिंग टू फाइलम, है ना। नेक्स्ट आपका, अगर इसमें से भी डिवाइड करना चाहो तो आपके दो टाइप के मिलते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। अगर रेडियली सिमेट्रिकल की आप बात करोगे तो आपके तीन, आपके निडेरियंस दैट इज सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दीज आर टू फाइलम्स जो आपके रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। रेडियली सिमेट्रिकल हमने क्या बताया था, कि आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको किसी भी प्लेन से काटो, जो प्लेन आपका डायमीटर के अलोंग जाता हो, इक्वल हाफ में ही कटेगा, तो वो क्या है आपका रेडियली सिमेट्रिकल। वहीं आपके बाइलेटरली सिमेट्रिकल जो आपके कैसे होंगे, जैसे इंसान है ना, एक पर्टिकुलर प्लेन से ही कट करने पर आपको क्या किया जा सकता है, दो इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है, एंड दैट इज योर पर्टिकुलर प्लेन, है ना, तो टू इक्वल हाफ में तभी कट हो गए, तो दैट इज योर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल कौन आ जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्की, एनालीड, आर्थ्रोपोड, इकानोडर्म, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। इसमें इकानोडर्मेटा की हमने अलग से सिमेट्री बताई थी, कौन बताएगा वो आपको कमेंट्स में बताना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आप देखते हो विदाउट बॉडी कैविटी,
आपका एसिलोमेट सिर्फ और सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थीज आर एसिलोमेट। वहीं फॉल्सिलोमेट मिलता है आपके किसमें, एस्कीहेल्मिन्थीज में। एंड आपका ट्रू सिलोमेट मिलता है एनालिड से कोडेड सब के अंदर। ठीक है। Echinoderm, अब इकानोडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस, है ना, जो हमने बताई, अभी मैंने बताया। जो आपका ये क्या करना है, आपको कमेंट्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आउटर लाइन ऑफ फाइलम कोडेटा है। ये हम जब फाइलम कोडेट्स करेंगे तब आपका पूरा का पूरा फाइलम कोडेट्स का आउटर लाइन यहाँ पे समझाऊंगा मैं, सारा का सारा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी पहली फोर फाइलम दैट इज जो फाइलम पोरीफेरा। एंड फाइलम पोरीफेरा जो होगी उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पंजेस बोलते हैं बच्चे। क्या बोलेंगे, स्पंजेस बोलेंगे। दे आर जनरली मरीन एंड एसिमेट्रिकल। जनरली आपके एसिमेट्रिकल हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके क्या हो सकते हैं, सिमेट्रिकल हो सकते हैं। वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कौन से हैं। आपको आपने पहली बात जो जानी वो है, कॉमनली नेम क्या है इनका, स्पंजेस है, एसिमेट्रिक हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैं। कैसे हैं, प्रिमिटिव टाइप के हैं, मल्टी सेलुलर हैं। क्यों, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पढ़ा था, कि ना तो उसके अंदर टिश्यू बन रहे थे, ना ऑर्गन बन रहे थे, ना ऑर्गन सिस्टम, बस सेल्स बस एग्रीगेट हैं, बट सारे सेल अपना अपना फंक्शन खुद कर रही हैं, उनको किसी दूसरे की कोई भी अपने कोऑर्डिनेशन नहीं मिलती। लेकिन स्पंजिस के अंदर एक बहुत अच्छा काम मिलता है, दैट इज योर कैनाल सिस्टम, है ना। उनके पास क्या मिलता है, एक बहुत ही प्रॉपरली डेवलप्ड कैनाल सिस्टम मिलेगा। कैनाल सिस्टम के बारे में आप नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिप्लोब्लास्टिक। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के बारे में हमने क्या बताया था, हमने बताया था डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं, जिनके अंदर क्या होगा, आपकी बाहर एक एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी। देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एक्टोडर्म लेयर, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एंडोडर्म लेयर, है ना। ये आपकी एंडोडर्म है, बाहर आपका एक्टोडर्म लेयर प्रेजेंट है, एंड बीच में सिर्फ और सिर्फ मीजोग्लिया प्रेजेंट है, एक पैची लेयर। देयर इज नो प्रॉपर डर्मल लेयर। याद आया, चलो नेक्स्ट आप देखते हो कि आपका सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वाटर एंटर थ्रू स्पोर्स। अब यहाँ पे आपका वाटर कैनाल सिस्टम की बात करते हैं इसके अंदर। अब कैनाल सिस्टम में आपने क्या देखा, आप देखते हो बच्चे, ये देखो। अब यहाँ पे ये कैनाल सिस्टम का एक पोर्शन है छोटा सा, ये वाला। ये क्या है, कैनाल सिस्टम का पोर्शन है, जिसके अंदर ये देखो, ये आपका ये क्या, ये वाला स्पंज क्या नाम है इसका, यू स्पंज, दैट इज जिसको हम बोलते हैं बाथ स्पंज। क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। तो क्या ये आपको रेडियली सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। तो हाँ, कुछ वो आपके होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, बाकी सब कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। ओके, चलो यहाँ पे बात करते हैं। अब हुआ क्या कि इनके पास ये छोटे छोटे जो डॉट्स लगे हैं, दीज आर योर छोटे छोटे पोर्स। क्या है बच्चे, ये आपके छोटे छोटे पोर्स हैं। अब इन पोर्स के अंदर से क्या होता है, कैनाल सिस्टम की फर्स्ट ओपनिंग है, जिनको हम, इनके ऊपर स्पेशल सेल्स भी लगी हैं, जिनको हम पोरोसाइट्स बोलते हैं, जो आपका पोर का डेवलपमेंट करती हैं। ये आपका पोर डेवलप कर दिया इन्होंने, ठीक है, पोरोसाइट्स ने। अब कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या है कि आपका देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए बॉडी। बॉडी के ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ओपनिंग मिलेगी, ये कैनाल चली गई, ठीक है। ये बॉडी का पोर्शन है से, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे अटैच, यहाँ पे भी एक कैनाल प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारी लगी हैं ऐसे। ये कैनाल्स कैनाल्स लगी हैं सारी की सारी, ठीक है, जिनमें से हम एक कैनाल को देख रहे हैं। अब अंदर क्या है, आपकी एक प्रॉपर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्पंजियोसील। क्या बोलते हैं, स्पंजियोसील। सील जहां पे भी आ जाए बॉय के अंदर, मतलब वो कैविटी है। तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए कैविटी। इसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग और मिलती है, बड़ी सी ओपनिंग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चे ओस्कुलम। क्या बोलते हैं, दिस इज योर ओस्क्यूलम।
है ना? अब हुआ क्या? आपका यहाँ से पानी आया, पानी अपने साथ खाना लाया, खाना आपका यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं। कौन सी? नाम बताओ जरा। क्वानोसाइट्स। कौन सी प्रेजेंट है बच्चे? क्वानोसाइट्स या कोलर सेल्स बोलते हैं जिनको। क्या बोलते हैं? कोलर सेल्स। अब कोलर सेल्स क्या करेंगी? यहाँ से आने वाले पानी से आपका क्या करेंगी? ग्रैब कर लेंगे फूड को। क्या कर लेंगे बच्चे? आपका ग्रैब कर लेंगे फूड को। अब फूड ग्रैब कर लिया, अब पानी कोई काम का है? और हम, अब कोई भी एनिमल हो बेकाम की चीज बिल्कुल नहीं रखेगा। वो क्या करेगा? पुश करेगा ओस्कुलम के थ्रू सारे पानी को बाहर। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ से, फिर यहाँ से पानी बाहर चला गया, नया पानी अंदर आया, नया खाना लेके आया, उसको फिर से पुश कर दिया, फिर नया पानी नया खाना, पुश रिपीट एंड रिपीट। तो ये जो सिस्टम है, जहाँ आपका ये जो पोर्स है, पोर्स का नाम होता है बच्चे ओस्टिया। क्या होता है? तो ओस्टिया की हेल्प से आपका पानी कहाँ जा रहा है? स्पंजियोसील में जा रहा है ना? और स्पंजियोसील के बाद वो वापस ओस्क्यूलम से बाहर जाता है। तो इसको बोलते हैं एस्कोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कैसा बोलते हैं? एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम। इसके अलावा देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है? ऐसे ही ओस्टिया मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या वहां पे रिकरंट आपकी कैनाल मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए रिकरेंट कैनाल। देन आपका उसके बाद पानी कहाँ आएगा? स्पंजियोसील में आएगा। एंड स्पंजियोसील से कहाँ जाएगा? ओस्कुलम में चला जाएगा। दैट इज योर आपके वाटर कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, बट उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट और एडवांसमेंट आपको देखने को मिलती रहती है। ओके, चलो आप देखो यहाँ पे क्या आ गया। देखो पोर्स हैं, that is your ostia, sorry, this is your ostia। ostia से पोर्स, ostia से बॉडी वॉल के थ्रू सेंट्रल कैविटी में आएंगे, जिसका नाम है स्पंजियोसील। ओस्कुलम के थ्रू पास हो जाएगा। पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। फूड गैदर तो करता है, साथ साथ में आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कर लेगा। अब वेस्ट जो जनरेट कर रहा है वो भी बाहर जाने वाले पानी में डाल देगा। रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए भी आपका यूज हो गया कैनाल सिस्टम, है ना? चलो, अब कॉनोसाइट्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलर सेल्स जो आपकी क्या होती हैं? लाइन होती है स्पॉन्जियोसील के बाहर। डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर। आपके अंदर कैसा है? कमेंट में बताओगे मेरे को कि आपके अंदर डाइजेशन जो है वो कैसा होता है। यहाँ पे आपका कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स। आपके स्पेशल टाइप के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के अंदर। ये आपकी बॉडी है, बॉडी की लाइनिंग, इसमें ऐसे पर्टिकुलर स्पिक्यूल्स मिलेंगे स्पेशल। और वो भी कैल्शियम के बने हुए, प्रॉपर आपके आयंस के बने हुए हार्ड स्पिक्यूल्स, ताकि बॉडी को क्या कर सके? प्रॉपर हार्डनेस प्रोवाइड कर सके। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? हमेशा आपकी बॉडी को एक सपोर्ट, हार्डनेस देता है। आपका बॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। Sexes are not separated, obviously they are hermaphrodite, है ना? मीन्स ये आपका एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, दे आर hermaphrodite। नेक्स्ट आपका क्या आता है? स्पंजेस आपके रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। क्या एनिमल्स के अंदर आपको किंगडम एनिमलिया में बहुत कम जगह होती है जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, और कोरिफर्स उनमें से एक है। दैट विल बी योर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करेगा? कोरिफेरा डेवलप होगा। अब सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इसका मतलब है कि आपको लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी। अगर लार्वा स्टेज एब्सेंट होती तो डायरेक्ट डेवलपमेंट की आपका पर्टिकुलर एग, एग से फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, डेवलपमेंट। देयर इज नो लार्वा स्टेज, है ना? लेकिन यहाँ पे लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। ठीक है। और आपके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आते हैं, बाथ स्पंज एंड आपके,
जो हैं दैट इज स्पंजिला, यूस्पंजिया एंड साइकोन। दिस इज योर साइकोन, दिस टाइप ऑफ योर यूस्पंजिया जिनको हम बाथ स्पंज भी बोलते हैं, एंड दिस इज स्पंजिला। अच्छा, स्पंजिला की मेरे को सिमेट्री कौन बताएगा? ये स्पंजिला है आपका, फ्रेश वाटर स्पंज होता है ये। अब इसको बताओ जरा, इसकी इसकी कोई सिमेट्री बताएगा मेरे को? कमेंट्स में बताएंगे कि इसकी सिमेट्री कैसी है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर सारे के सारे डायग्राम्स में से, जिसमें से एक डायग्राम आता है आपका दिस वन। ये आपका पर्टिकुलर दिस वन डायग्राम है ना। अब इसमें क्या है? दिस इज ए जेम्यूल। ये क्या है बच्चे? आपका जेम्यूल है। अब इस गैम्यूल के अंदर क्या देखा जाता है? आपकी स्पेशल टाइप की आर्कियोसाइट्स देखी जाते हैं। दिस इज काइंड ऑफ ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या करता है बॉडी सर्टेन मॉडिफिकेशन करके क्या कर रही है यहाँ पे, आपकी एक थिक कवरिंग बना दे रही है। ये थिक कवरिंग क्या कर रही है? आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं होने दे रही। आपका अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई किसी तरीके से, तो क्या करेगा? बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी जेम्यूल के अंदर, और बाहर आपकी आउटर मेम्ब्रेन के बाहर आपके मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स के बेसिस पे और एक इतनी मोटी सी कवरिंग के बेसिस पे एक प्रॉपर सिस्ट बना लेगा, जो क्या करता है आपका अनफेवरेबल कंडीशंस के थ्रू पास ऑन करने में हेल्प करता है। और अंदर ही अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिवाइड करता रहेगा, जिनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। और आर्कियोसाइट, हर एक आर्कियोसाइट के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो आपका डेवलप कर सकता है नया स्पंज। काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन वाली बात हो जाती है ना। बट यहाँ स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको बोल देते हैं जेम्यूल। क्या बोल देते हैं बच्चे? कैम्यूल बोल देते हैं। ये बात समझ आई? हाँ कि ना? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं आपका नेक्स्ट फाइलम जो है दैट इज योर सीलेंट्रेटा। यहाँ पर जितने हमने पॉइंट्स कराए बच्चे, इतने पॉइंट्स मोर देन इनफ हैं। इससे आगे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, बट बहुत ज्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में आता है आपका निडेरिया। अब ये एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन होते हैं। अब निडेरियंस के पास दो चीजें हैं, है ना। क्या दो दो चीजें हैं यहाँ पे? निडेरियंस जो होते हैं वो आपको सेसाइल भी मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो पोरिफर्स हैं वो सारे के सारे सेसाइल होते हैं। पोरिफर्स कैसे होते हैं? सारे के सारे सेसाइल। सेसाइल का मतलब एक पर्टिकुलर पेड़ की तरह एक जगह पे सेटल्ड डाउन, एक जगह जहां पे उन्होंने सेटल डाउन हो गए वहां पे पूरी जिंदगी निकाल देंगे। ओके, तो वो ससाइल होते हैं। तो आपको आपको निडेरियंस के अंदर ससाइल भी मिलते हैं और फ्री लिविंग भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ससाइल भी मिलेंगे और फ्री स्विमिंग भी मिलेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आपको रेडियल सिमेट्री भी मिलती है एंड बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलती है। अब जो नेम निडेरिया है वो डिराइव किया गया है कहाँ से? क्योंकि निडेरियंस के पास, सिलेंट्रेट्स के पास एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं बच्चे? नीडोब्लास्ट सेल बोलते हैं। जो आपकी ये पर्टिकुलर बॉडी होगी, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे एक क्या होगी? टेंटेकल की तरह है। ये लो, यहाँ पे क्या है? एक टेंटिकल की तरह है। अब ये आपकी टेंटिकल जो है वो आपका ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों के अंदर यूज होती है। किसके अंदर यूज होगी? ऑफेंस एंड डिफेंस के अंदर। ये स्पेशल टाइप की सेल है जो कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ निडेरियंस में मिलेगी। इसीलिए इनका नाम निडेरियंस है। नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट दोनों नाम है इसके। अब विच कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स में, बॉडी के ये स्पेशल टेंटेकल्स हैं। ओके, अब नीडोब्लास्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं फॉर एनकरेज, किसके लिए? डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ऑफेंस मैकेनिज्म, है ना। कि मैंने खाना खाना है, फटाफट से आपको एक
साथ में आपको एक प्रे दिखा, निडोप्लास्ट सेल्स, उसको डंक मारा, उसको खा लिया। ओके। नेक्स्ट है एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले पोरिफर्स में कैसा था? अकेला पोरिफर्स ही है जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो नीडोब्लास्ट के अंदर, निडेरियंस के अंदर कैसा मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या पोरिफर्स डिप्लोब्लास्टिक थे? बिल्कुल थे। ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक आपके पोरिफर्स भी होते हैं, निडेरियंस भी होते हैं, सीलेंट्रेट्स भी होते हैं। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सिंगल ओपनिंग माउथ, मतलब इस, अब वहां पे सिंगल ओपनिंग को हम बोल रहे थे ओस्कुलम, क्या बोल रहे थे पोरिफर्स में? ओस्कुलम। यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं बच्चे आपको? यहाँ पे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। आपकी सिंगल ओपनिंग्स का नाम ध्यान रखना है। क्या यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है तो यहाँ पे ब्लाइंड से बॉडी प्लान होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपकी बताया था ना कि आपकी देयर इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, देयर इज ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान। तो अगर यहाँ पे सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा? ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान। अब डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंट्रासेलुलर है। सम ऑफ द निडेरियन एग्जांपल्स जैसे कोरल्स हो गए, हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा बना है बच्चे आपका? कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बना है। और निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक स्टेज, जिसको हम एक को बोलते हैं पोलिप, एक को बोलते हैं मेड्यूसा। क्या बोलते हैं बच्चे? एक को बोलते हैं पोलिप, एक को बोलते हैं मेड्यूसा। अब देखो यहाँ पे पोलिप जो है वो हमने पहले बताया ना कि आपकी दो चीजें हैं, ससाइल और फ्री लिविंग। क्या बताया हमने? ससाइल और फ्री लिविंग। पोलिप जो है वो ससाइल है। यहाँ पे कैसी है? पोलिप जो है वो ससाइल है। एग्जाम्पल आ गया एडमीशिया, दैट इज सी एनिमोन। कौन देख लिया आपने? सी एनिमोन देखे होंगे बच्चे, है ना? तो अब ये सी एनिमोन आपको कहाँ से याद आएंगे? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी, उसमें वो सी डाइविंग करने जाते हैं तीन दोस्त, ऋतिक रोशन एंड ऑल दैट। तो वहां पे सी एनिमोन दिखता है आपको, ध्यान से देखना कभी याद हो तो हाइड्रा हो गया, सी एनिमोन हो गया, वो आपके सीलेंट्रेट्स के एग्जांपल हैं। वेर जो मेड्यूसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है, ऐसा कुछ अम्ब्रेला शेप्ड होती है। यहाँ पे उसके ऐसे आपको टेंटेकल्स मिलेंगे। ठीक है। तो अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग, जिसको हम बोलते हैं जेली फिश और यूरेलिया। क्या बोलेंगे? यूरेलिया। अब जो निडेरियंस हैं वो एग्जिबिट करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। कि आपका पोलिप से ट्रांसमिट हो जाएगा मेडुसा में, मेडुसा से ट्रांसमिट हो जाएगा पोलिप में। तो इसको बोलते हैं, जैसे पोलिप प्रोड्यूस करती है, मेडुसा को प्रोड्यूस कर देती है एसेक्सुअल। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मन आया तो पोलिप से मेडुसा में चेंज हो गए। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मन आया मेडुसा से पोलिप में चेंज हो गए। तो ये अपनी मर्जी के मालिक है ना? तो निडेरियंस क्या है? अपनी मर्जी के मालिक। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मन हुआ, मेडुसा में चेंज हो गए। जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने का मन हुआ, पोलिप में चेंज हो गए। एग्जाम्पल आपको ऐसा देखने को मिलता है ओबेलिया के अंदर। इसके अंदर देखने को मिलता है बच्चे ओबेलिया। यहाँ पे जो एग्जाम्पल, यहाँ पे लार्वा भी प्रेजेंट होता है, और लार्वा प्रेजेंट है तो होता है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? बताओ, सारे कमेंट्स में बताएंगे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। चलो नेक्स्ट आपका देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आपका आ गया फाइसेलिया, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। दिस इज कॉमन नेम, दिस इज योर साइंटिफिक नेम फाइसेलिया, जिसको हम बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडमीशिया को हमने बताया सी एनिमोन, पेनिनसुला को हमने बताया सी पैन, गोरगोनिया को हमने बताया सी पैन, एंड देन मिनेंट्रीना को हमने बताया ब्रेन कोर्टस, है ना? देखो ये है आपका एनिमोन, दिस इज योर एनिमोन, दिस इज योर जेलीफिश लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बताया था दिस इज योर यूरेलिया। क्या होता है बच्चे? यूरेलिया। दिस इज योर सी एनिमोन, जिसको हमने बताया एडमीशिया, है ना? और ये है आपकी स्पेशल टाइप की सेल जिनके बेसिस पे इनका नाम पड़ा है निडेरियन। कौन सी सेल हो गई ये? नीडोब्लास्ट सेल हो गई बच्चे। कौन सी हो गई? नीडोब्लास्ट सेल। अब देखो नीडोब्लास्ट सेल आपकी इस फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी?
यहाँ पे देखो पर्टिकुलर ये एक नीडोप्लास्ट सेल है जिसके अंदर ये आपका लैसो है जो आपका स्टिंक करता है बेसिकली। ये आप सॉरी ये आपका होल्ड प्रोवाइड करता है कि आप जब आपकी क्या होगी, जब आपकी सेल जो है नीडोप्लास्ट सेल जो है वो आपका ऑफेंस मैकेनिज्म पे आएगी। किस पे आएगी? ऑफेंस मैकेनिज्म पे। तो जब आपकी ऑफेंस मैकेनिज्म पे आती है ना बच्चे, तो क्या होता है, ये आपका जितना भी आपका थ्रेड है, ये कोइल्ड थ्रेड, ये देखो ये कोइल्ड थ्रेड है, ये ऐसे थ्रेड आपका क्या होता है, कोइल्ड होता है। जब आपका ये एकदम से आपका जब इसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कोई प्रे आया है, ये आ गया प्रे, तो ये क्या करेगी, एकदम से रिलीज करेगी अपना इनर पोर्शन को, यहाँ से इनर पोर्शन को एकदम से स्ट्राइक कर देगी यहाँ पे। तो स्ट्राइक करेगी तो ये आपका जो थ्रेड था वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन हो गया। और ये पूरा का पूरा ये जो है ये बाहर प्रेशर के साथ पूरा ना चला जाए, तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए लैसो जो इसको पर्टिकुलर होल्ड करके भी रखेगा। ओके, देयर इज मस्कुलर फाइब्रिल्स भी होंगे जो इस पर्टिकुलर जो निमेटोसिस्ट ये पोर्शन है इसको पर्टिकुलर होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे स्पेशल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। साथ में एक बड़ा सा लैसो भी प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे ये शाफ्ट है, शाफ्ट भी उल्टी मुड़ी हुई होती है, इस तरीके से वो शाफ्ट भी अंदर से ऐसे की तरफ बाहर निकलेगी और बाहर निकल के क्या कर देगी आपको, ये जो है जो इन्वर्टेड थ्रेड होता है, थ्रेड के अंदर से एक न्यूरोटॉक्सिन निकलता है जो आपको पैरालाइज भी कर सकता है। ओके, तो इस तरीके से नीडोब्लास्ट काम करती है, और नीडोब्लास्ट सिर्फ एक ही बारी के लिए ऑफेंस मैकेनिज्म में यूज हो सकती है। एक बार यूज होगी, अब इसकी जगह पे क्या होगी, नई नीडोब्लास्ट सेल बनेगी। क्या बनेगी आपकी, एक नई नीडोब्लास्ट सेल बनेगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये आपके हैं फाइसेलिया, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको। दिस इज योर ब्रेन कोरल, दैट इज मेनेंट्रीना, है ना। नेक्स्ट आपका प्लान लार्वल स्टेज, दिस इज योर लार्वल स्टेज। आपकी कौन सी है, जो आपकी लार्वल स्टेज है। लार्वल स्टेज का हमने बताया, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। कैसी होती है बच्चे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वहीं आपका एडमिशिया हमने सी एनिमोन के बारे में देखा। दिस इज योर सी पैन, this structure is your C-pan structure, that this is your C-pan structure, okay? So दिस इज योर सी फैन एंड सी फैन स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट आ जाती है फाइलम टीनोफोरा, जो हम करेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इससे पहले के जितने भी आपको ये पीपीटीज हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा आपका। आपके यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे आपको ये पर्टिकुलर सारी की सारी विद डायग्राम्स विद बाय अनोटेशंस आपको सारी की सारी पीपीटीज जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, सब होगा। ओके, चलो अब आज के लिए इतना ही, एंड तब तक के लिए शब्बा खैर। ओके, गुड नाइट बच्चे, एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।